लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 छात्रों और लखनऊ के विद्यार्थियों के साथ डायलॉग विद द फ्यूचर कार्यक्रम में संवाद किया। सीएम योगी ने भारत जापान के 75 साल पुराने रिश्तों में युवाओं की भूमिका को अहम बताया और कहा कि दोनों देशों के छात्र भविष्य के सांस्कृतिक राजदूत बन सकते हैं। जापानी छात्रों ने अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और सारनाथ की संस्कृति को जाना। कार्यक्रम में जापानी छात्रों ने गीत पेश किया, जबकि भारतीय छात्र ने श्री राम को समर्पित गीत सुनाया। सीएम योगी ने छात्रों के साथ सेल्फी भी ली है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत जापान के रिश्तों को नई पीढ़ी देगी नई उड़ान। लखनऊ में जापानी और भारतीय छात्रों के बीच संवाद। सीएम योगी ने दोनों देशों के विद्यार्थियों से की बात। युवा पीढ़ी बनेगी दोनों देशों की सांस्कृतिक राजदूत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सीएम आवास पर भारत और जापान के छात्रों की खास मुलाकात हुई। ये डायलॉग विद द फ्यूचर कार्यक्रम में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 छात्रों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के छात्रों के साथ बातचीत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी भी मौजूद रहे। इस मौके पर दोनों देशों की दोस्ती, संस्कृति, पढ़ाई और आने वाले समय में युवाओं की भूमिका पर बात हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए छात्रों और लखनऊ के छात्रों का स्वागत जापानी भाषा के अभिवादन ओहायो गोजाइमासु से किया। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जापान के डेलीगेशन के साथ ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं, जिससे कि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेश है। वहीं इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक धरोहरों का भी आदान प्रदान बड़े स्तर पर कर रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर पूरे विश्व में बड़े स्तर पर जानी जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी छात्रों को उत्तर प्रदेश की संस्कृति और धार्मिक विरासत के बारे में बताया। सीएम योगी के मुताबिक ये सिर्फ दो देशों के छात्रों की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये भारत और जापान की दो संस्कृतियों और दो युवा पीढ़ियों का मिलन है। सीएम योगी ने बताया कि अगले साल भारत और जापान के राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे समय में दोनों देशों के छात्र भविष्य में दोस्ती के नए राजदूत बन सकते हैं। भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंध प्राचीन हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के युवा हैं, जहां भारत की बड़ी युवा आबादी रहती है, तो दूसरी तरफ जापान के युवा हैं, जो तकनीक, अनुशासन और परंपरा के लिए जाने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से एक और भारत की सबसे ज्यादा यंग वर्क फोर्स को रखने वाला उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और दूसरी ओर जापान जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से जुड़े हुए बच्चे हैं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। सीएम योगी ने बताया कि जापानी छात्रों को भारत की वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की सोच को समझने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही वो भारतीय भाषाओं, त्योहारों, संस्कृति और यूपी की पुरानी परंपराओं को भी करीब से जान रहे हैं। वहीं भारतीय छात्रों के लिए जापान की काम करने की आदत, अनुशासन, समय की पाबंदी, टीम में काम करना, साफ सफाई, पारंपरिक कला और नई तकनीक को समझने का मौका है। सीएम योगी ने कहा कि अब जापान और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएंगी तो दोनों देशों के बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, साथ ही नई संभावनाओं का भी विस्तार होगा। जापान की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन, क्वालिटी
टीम वर्क और इनोवेशन। भारत की अपनी स्ट्रेंथ है यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। कार्यक्रम के दौरान भारत और जापान की संस्कृति की खूबसूरत झलक भी देखने को मिली। जापानी छात्रों ने मिलकर जापानी भाषा में एक गीत पेश किया। इसके बाद भारत की तरफ से ईशान ने भगवान श्री राम को समर्पित कौशल्या दशरथ के नंदन गीत सुनाया। यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। कार्यक्रम के आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी छात्रों और लखनऊ के बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। छात्रों में मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर लेने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। तो साफ तौर पर है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ निवेश के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, तो वहीं पर आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उत्तर प्रदेश की पूरी सांस्कृतिक धरोहरों को बड़े स्तर पर पहुंचाने का काम योगी सरकार के द्वारा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में निवेश मजबूत हो, रोजगार बड़े स्तर पर आए, तो वहीं पर सांस्कृतिक धरोहरें भी नई पीढ़ियों तक बड़े स्तर पर पहुंच सके। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।